तौर पे जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के परिणाम आए हैं वो बेहद ही अप्रत्याशित और चौंकाने वाले हैं। विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ के बारे में जो हम लोगों का आकलन था, जो परिणाम आए हैं, वो इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ियाँ हुई हैं। आज भी छत्तीसगढ़ का जनमानस ये मानने को तैयार ही नहीं कि कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं बनी, और चुनाव आयोग को इसको देखना चाहिए। यदि प्रजातंत्र में लोग किसी प्रणाली पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं, तो भविष्य में उस प्रणाली पे प्रतिबंध लगना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन गया है। जहाँ जहाँ वो चुनाव हारते हैं, पहले से वो बहाना खोज के रखते हैं, और ये होना था, इसमें कुछ भी नया नहीं है। हमको मालूम था कि चुनाव हारने के बाद से ईवीएम का इस प्रकार से रुदाली रुदन किया जाएगा, और वही कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पर कर रहे हैं। ये जनादेश का अपमान है, छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है, और निसंदेह इसके लिए छत्तीसगढ़ को माफ नहीं करेगा। अपने कृत्यों पे पर्दा डालने के लिए, अपने पाप पे पर्दा डालने के लिए, अपने भ्रष्टाचार, अपनी करतूत पे पर्दा डालने के लिए अपनी हार को ये पचा नहीं पा रहे हैं, और इस प्रकार से ईवीएम का बहाना लेकर जनता के बीच अपना विकृत चेहरा यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जनादेश आने के बाद इसको लेकर क्या कहना है कांग्रेस और भाजपा का। जो हार मिली है कांग्रेस को, उसकी क्या है वजह, और बीजेपी को अगर जीत मिली है तो उसकी क्या प्रमुख वजह है। ऐसे में उन कारणों को जब खोजा जा रहा है तो कांग्रेस की ओर से अब नया कारण सामने रख दिया गया है, और वो कारण है ईवीएम में गड़बड़ी। जी हाँ, 2014 के बाद से लगातार ये बात हर बार चुनाव के बाद हमें सुनने को मिलती है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है। एक बार फिर से अब ईवीएम का रोना रो दिया गया है और ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा दिया गया है हार के लिए। ऐसे में क्या ईवीएम ही सही में जिम्मेदार है, या कांग्रेस की नीतियां कहीं कुछ कमजोर रह गई थी, कांग्रेस की तैयारी में कुछ कमजोरी थी, टिकट वितरण में कोई गड़बड़ी थी? इन सब बातों को आज डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, और आज के मुद्दे में इसी पर आज हम बहस करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेंद्र बंजारे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शशिकांत द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और लखन चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। लगातार हार को लेकर जब बाइट्स आ रही थी, बयान कांग्रेस के आ रहे थे, तो उसमें अभी तक ईवीएम काफी पीछे चल रहा था। कई तरीके के जवाब आए कांग्रेस की ओर से कि हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया, यहाँ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब खुलकर कांग्रेस के सारे लोग एक साथ एक स्वर में बोलने लगे हैं कि ईवीएम कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। बीजेपी ने ईवीएम हैकिंग का सहारा लिया है, और अब इस पर प्रतिबंध की भी मांग कांग्रेस ने कर दी है। ऐसे में क्या ये जायज है, क्या ये सही है, क्या तर्क है, इस पे एक एक करके चर्चा शुरू करते हैं। पहले कांग्रेस के प्रतिनिधि से ही हम जवाब ले लेते हैं। राजन जी, हमने सुना कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी कह रहे हैं कि प्रतिबंध लगाना चाहिए, लोकतंत्र के लिए घातक है। ईवीएम हर बार हैक हो जाती है, 18 में हैक नहीं हुई थी, अभी अचानक हैक हो गई है। देखिए तिवारी जी, चुनाव परिणाम आए 2 दिन हो गए, कुछ तथ्य मिला होगा हमारे प्रवक्ता को, हमारे पार्टी के लोगों को, ये बात सामने आ रही है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में देखने को मिला, हमारे खुद मैं रायपुर ग्रामीण विधानसभा के काउंटिंग में गया था, वहां कई जगह जो है एजेंट के दस्तखत जो है ज्यादा पाए गए, कहीं पर कम पाए गए, आपत्तियां किए गए हैं, तो ये शक जाहिर करता है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो जनादेश जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, मैं बधाई देता हूं। लेकिन कहीं न कहीं हमारे प्रवक्ताओं को जो बात सामने आ रही है, वो कहीं न कहीं शक की ओर, शक की सुई घूमती हुई नजर आ रही है। हम आगे और दिनों दिन हमारे जब विधानसभा और समीक्षा होगी, हमारे पोलिंग जो एजेंट बैठे हैं उनकी बातों को जब सामने आएगी, तो और तथ्य के जो आएंगे उस पर हम और ज्यादा बात कर सकेंगे। लेकिन जो जो आविष्कार किए हैं, जो अमेरिका ने, जापान ने आविष्कार किए हैं ईवीएम का, वो आज बैलेट से कराना चाहता है। जब सारे विपक्षी दल जो है बैलेट से कराने की मांग लगातार बरसों से कर रहे हैं, तो क्यों इस पर जो है अमली जामा नहीं पहना जा रहा है, ये समझ से परे। लेकिन अचानक अभी याद आना, 2003 के बाद से कई चुनाव हुए, आप लोग को याद नहीं आया, अभी लग रहा है कि बैलेट से होना चाहिए।
और बैलेट में क्या स्थिति होती है? पिछले दिनों कुछ नगर निगमों के चुनाव हुए, लूट की स्थिति, फाड़ देना, उसमें गलत और चीजें कर देना, इस तरह की स्थितियां होती हैं। वो उससे तो अच्छा है ईवीएम। नहीं, जब सारे विपक्षी दल जब मांग कर रहे हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? जैसे हमारी सरकार बनी, हमने पार्षदों का चुनाव जो बैलेट से कराया, कहीं पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और जब अमेरिका जैसे देश, जापान जैसे देश जो इसका आविष्कार किए हैं, वहां पर बैलेट से हो रहा है, इसमें हर्ज ही क्या है? जब सारे विपक्षी दल मांग कर रहे हैं तो इसमें करने में, देखने में क्या तकलीफ है? जो बालाघाट में देखने को मिला, कई जगह देखने को मिला, यहीं पर हम दिनों दिन अब जब समीक्षा होगी हमारे विधानसभा का तो देखना नए नए तथ्य आ रहे हैं। ये शक की सुई जो है घूम रही है। तो हमारे प्रवक्ताओं को जो है, हमारे जो नेताओं को लग रहा है जो उनको तथ्य मिले हैं, तभी ये बात सामने आ रही है। चलिए, कांग्रेस को इसमें तथ्य नजर आ रहे हैं, हालांकि अभी ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ है, ठोस आधार नहीं है, आरोप हैं। और आरोप है इसलिए कांग्रेस ये तर्क दे रही है कि बैलेट से भी करा के देख लो, बैलेट में आ जाओ। ये आरोप साबित नहीं हुआ है, लेकिन जरूर इसको लेकर चर्चा छिड़ गई है। हम बीजेपी की ओर रुख कर लेते हैं। शशिकांत द्विवेदी जी, आप लोग इतनी मेहनत किए, सरकार अब ला लिए हैं, सीटें अच्छी आ गई है, लेकिन फिर भी आरोपों के घेरे में आप लोग भी हैं, ईवीएम भी है, कि कहीं ईवीएम में गड़बड़ी करके इतना बहुमत तो नहीं ला लिया आप लोग ने? शशिकांत जी। जी नमस्कार। जी जी जी। सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि आज इन्होंने हार का, कायदे से हार और जीत दो ही चीज होती है, और आज बोल रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, बैलेट पेपर होना चाहिए। पहले बैलेट पेपर चुनाव होता था तो भी इनका समस्या रहती थी, बैलेट पेपर में गड़बड़ी हो रही। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके जो डिप्टी सीएम माननीय टीएस बाबा जी, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, उनसे पूछा गया जो है कि आपके हार का कारण है, तो बोले उसके हार का कारण मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, क्योंकि रायपुर संभाग में रहता हूं जो है, तो यहाँ पर जो कुछ काम नहीं हुए हैं, जो विकास का काम नहीं हुआ, उसके कारण जो है मैं हारा हूं। क्योंकि मैं डिप्टी सीएम हूं तो प्रदेश के जो है जो गड़बड़ी हुई है, जो कमजोरी हुई है विधानसभा सीटें है, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, हमारी पार्टी जिम्मेदारी है। उनके डिप्टी सीएम माननीय टीएस बाबा स्वीकार करते हैं, और आज उन्होंने तो नहीं बोला कि ये जो है ईवीएम गड़बड़ी हुई। अब आज आप बोल रहे हैं कि ईवीएम गड़बड़ी हुई। यार ईवीएम का जो रोना 2018 में भी तो रोना था, आप उस समय गड़बड़ी नहीं हुई। आज जो है आप 2014 से ईवीएम को रोना रोते आ रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जनता माफ नहीं करेगी। इस तरह से हार को स्वीकार करना चाहिए, और हार क्यों हुई है उसका कारण आप भी खुद जानते हो। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे रहे, छत्तीसगढ़ महतारी को दर्जा दिया गया है, छत्तीसगढ़ महतारी का हर जगह अपमान किया गया है। उसके कारण जो है आपने तो कर्जा माफी भी किया था, फिर से कर्जा माफी किया था, लेकिन जनता ने बोला हमको कर्जा माफी, किसान बोले हमको कर्जा माफी नहीं चाहिए, हमको जो है स्वच्छ और सुथरी सरकार चाहिए, जो है जो युवाओं का जो है सम्मान करे, किसानों को सम्मान करे, महिलाओं को सम्मान करे। ऐसी सरकार को जब आ गई जो है, तो उसके बाद आज आप ईवीएम की गड़बड़ी करते हैं। आपने ईवीएम का रोना रोया 2014 में, ईवीएम को रोना रोया 2019 में, और जब आप जीत जाते हैं तो ईवीएम की बात नहीं आती। तो ये हमेशा ये रोना रोते रहेंगे। अब जो है इसको किसान और जनता माफ नहीं करेगी। आज जो स्थिति देखिए, सुनने का धैर्य रखिए, हम बीच में नहीं बोले तो आप नहीं बोलेंगे। आज का नहीं, हमारे बरसों पुरानी मांग है, करने में क्या जाता है, करने में क्या जाता है? क्यों नहीं इस पर, जब सारे विपक्षी दल जब तैयार हैं तो करने में क्या जाता है? हिटलर बात करिए आप। यदि ये बात हम बात करते हैं तो हम ये बात कर रहे थे, मैंने जो है बंजारे जी, तो मैंने बीच में नहीं बोला। यदि आप बीच में टोकेंगे तो आप बोलिए, जो है आपको सुनने का धैर्य रखना चाहिए। ये धैर्य सुनेंगे तो हम बात करेंगे, आपकी तरफ श्रृंखल नहीं है, हम चलिए बोलना पड़ रहा है। ये कई जगह धैर्य तो रखिए ना। ठीक है शशिकांत जी, मैं सीधा सवाल में आता हूँ। कुछ जगह पर ये कटिंग वायरल की जा रही है, जिसमें बसपा के कैंडिडेट कह रहे हैं कि मेरा घर आता है, वहां मेरे को एक भी वोट नहीं मिला। इस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं, क्या ये सही है तर्क? क्या एक बार फिर बताएंगे? आवाज क्लियर नहीं आई। कुछ लोग ये वायरल कर रहे हैं, कुछ बयान, कुछ पेपर कटिंग की, भाई कोई कैंडिडेट जहां रहता है वहीं उसको एक भी वोट नहीं मिला। इस तरीके के तर्क के साथ कहा जा रहा है कि गड़बड़ी हुई है। हेलो जी, आ रही है आवाज आपको? चलिए आएंगे आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी जी हैं, उनसे
इस पूरी चर्चा पर टिप्पणी ले लेते हैं। लखन जी, आपने ऐसी कई बार बहस देखी होगी, राष्ट्रीय स्तर पे तो कई बार बहस चल रही थी, अब छत्तीसगढ़ स्तर पर परिणाम आने के बाद बहस चल रही है। ये केवल एक मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को दिलासा देने के लिए ईवीएम को आगे कांग्रेस ने कर दिया है, या उसके पास कोई तथ्य भी होगा? ऐसा लगता है आपको इस परिणाम को देखने के बाद कुछ महसूस होता है क्या? मोहन जी कि ये केवल मनोवैज्ञानिक दिलासा देने के लिए है, इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है। देखिए, इस तरह की चीजें जो है हम 21वीं सदी में जो है और हर चीजों को मशीनीकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और ये लोग जो है पीछे बढ़ने की बात करते हैं। ये मांग तब क्यों नहीं की जाती जब ये जीत जाते हैं? कर्नाटक चुनाव में जीतने के बाद क्यों ये मांग नहीं आई? ये हिमाचल प्रदेश चुनाव जीतने के बाद मांग ये क्यों नहीं आई? ये मांग जो है 2018 में क्यों नहीं आई? 2018 में तो केंद्र में मनमोहन सिंह की इन्हीं की सरकार थी। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो चुनाव आयोग तो इनके अंडर में था। ये सरकार यदि चाहती तो उस समय भारी बहुमत से इसको वापस कर सकती थी। तो देखिए, ये इस तरह की बात करना ये बेबुनियाद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसका कहीं कोई आधार नहीं है। भाई, चुनाव आयोग ने तो इस पर कई बार सारे विपक्षी दलों को बुलाया भी था, प्रेजेंटेशन हुआ, हैक करने के लिए चुनौती दिया था, सारे विपक्षी दल एकजुट होकर गए थे, लेकिन क्या हो पाया? कुछ नहीं हो पाया। तो इस तरह के चीजों में ध्यान केंद्रित करने या जनता के बीच में जो है एक तरह से भ्रम फैलाने के बजाय मुझे लगता है कि विपक्ष को, कांग्रेस को अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है। और ये लोकतंत्र का देखिए एक तरह से अपमान भी है, जनता का, जनमत का, जनादेश का भी एक अपमान है, और जनता इस तरह की चीजों को बर्दाश्त भी नहीं करती, और यही वजह है कि लगातार जो है इनकी स्थिति बजाय सुधरने की खराब होती जा रही है। देखिए, अभी संदर्भ है छत्तीसगढ़ में चुनाव का, कि भाई छत्तीसगढ़ में चुनाव में ठीक है कि हर कोई एग्जिट पोल बता रहा था कि कांग्रेस की सरकार के आने के अनुमान है, लेकिन नहीं आया। अब आप क्यों नहीं आया, इसका जो है आपको मंथन करना है कि आखिर कहां पर ऐसी कमी थी जिसकी वजह से एग्जिट पोल के अनुमान के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में सरकार जो है इस तरह बुरी तरह फेल हुई। तो हमें जो है अपने काम काज पर ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे विपक्ष हो, बजाय कि इस तरह के जो है लोकतांत्रिक संस्थाओं पर या मशीनों पर जो है आरोप लगाने के। तो मुझे लगता है कि ये जो है ईवीएम पर दोष देने या ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की बजाय कांग्रेस को अपनी जो है नीतियों को सुधारने की जरूरत है, अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। आज कांग्रेस का संगठन कहां पर है? आप अपने नेताओं के बड़बोलेपन की वजह से देखिए, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, दोनों राज्यों में तो ये अपने नेताओं की वजह से हारे हैं। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ किस तरह अनशन बयान देते हैं जिसकी वजह से जनता के बीच में गलत संदेश जाता है। अशोक गहलोत और राजेश पायलट की लड़ाई जो है जनता देख रही है। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी यदि हम देखते हैं तो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच की जो लड़ाई पिछले 2.5 साल से चल रही थी, तो आप अपने संगठन में जो है सुधार करने की बजाय, संगठन में जो है मजबूती लाने की बजाय केवल और केवल मशीन को, ईवीएम को दोष देंगे, और वो भी तब जब आप हार जाएंगे। जब आप जीतते हैं तब भी ये सवाल उठाना चाहिए ना, तो उस समय तो आप नहीं आवाज उठाते। तो मुझे लगता है कि अब जनता इन सब चीजों के बहकावे में आने वाली नहीं है, और इनको इन सब चीजों की बजाय अपने संगठन, अपनी नीतियों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर और अपने नेताओं पर जो है अधिक जो है ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अन्यथा आने वाले दिनों में इनकी स्थिति जो है और खराब होने वाली है, क्योंकि जनता अब काम चाह रही है। काम, यदि आप काम करोगे तो आपको जनता आगे बढ़ाएगी, अन्यथा आप काम नहीं करोगे, आपस में खींचातानी करोगे, अंतर्द्वंद रहेगा, अंदरूनी लड़ाई रहेगी, तो इस तरह की चीजों को अब जनता जो है स्वीकार करने वाली नहीं है। ठीक है बंजारे जी, ये बात भी सही है कि आप लोग लगातार जीतते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, फटाके फोड़ते हैं, ईवीएम की बात नहीं होती। जहां एक आध चुनाव आप हारे, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। भाई, आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी है, आप लोग ने चुनाव में काम किया है, हार हुई है या जीत हुई है, आप लोगों के सर पे सहरा बनना चाहिए। ईवीएम क्यों बीच में बार बार आ जाती है? देखिए तिवारी जी, जनता का लगातार फीडबैक हमारे नेताओं के पास आ रहा है। यहाँ तक हमारे मीडिया पूरा जो है, हम कांग्रेस को जीतने की दावा करते रहे, कई मीडिया चैनल ने दावा किया, एग्जिट पोल दिखाए जो एग्जिट पोल में बदलने
बदलने की स्थिति रही है। तो ये कहीं न कहीं शक जाहिर कर रहा है। लगातार लोगों, कार्यकर्ताओं का, आम जनताओं का फोन आ रहा है। ये विश्वास सरासर नहीं हो रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे नेताओं का फीडबैक जो है लगातार ले रहे हैं, जो तथ्य सामने आ रही है उसको बताने में क्या तकलीफ है, जब हम पहले आरोप लगा चुके हैं। देखो, नकल मारने के लिए अकल की जरूरत होती है, और वो अकल जो है, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है, कहीं पर हार दिखा दिया एक स्टेट को, कहीं जीत दिखा दिया, बाकी स्टेट, बड़ा स्टेट को जीत। ये शक जाहिर होता है। जैसे बालाघाट में आप ईवीएम को देखे हो कि उसकी सील टूटी हुई मिली, कई तथ्य है। मैं खुद रायपुर ग्रामीण विधानसभा, तो वहां भी जो एजेंट के दस्तखत ज्यादा मिले, ये आपत्ति है। मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, ये आपत्ति करके आए। उत्तर में ऐसे मिला। आप हमारे विधायक कुलदीप जुनेजा ने कई जगह आपत्ति दर्ज किया। तो ये धीरे धीरे तथ्य आ रहे। हमारे जब विधानसभा और समीक्षा होगी, जब हमारे पोलिंग एजेंट जो गए थे मतगणना में, उनकी फीडबैक आएगी। अरे ये तो पूरे प्रदेश में लेकिन परिणाम वैसा ही आया है। आपको कुछ जगह होता, समझ में आता, एकदम बराबरी का मुकाबला होता तो भी कह सकते थे। ये तो एक तरफा मुकाबला हो गया। देखिए तिवारी जी, कोडिंग का मामला है साहब। कोडिंग को मैं इंजीनियर ही बनाता है कोडिंग को। आप देखिए, हैंग करके पैसे निकाल लिए जाते हैं। चंद्रयान जैसे को 2 दिन डिले किया जाता है, यहां से ऑपरेट करते हो, क्या नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं, जो अमेरिका ने आविष्कार किया, जो जापान ने आविष्कार किया, वहां इस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर ये भी तो हम बोल रहे हैं। जब सारे विपक्ष बोल रहे हैं तो इस बात को मानने के लिए क्यों राजी नहीं हो रहे? बैलेट से करा लीजिए एक बार, समझ में आ जाएगा। चलिए शशिकांत जी, ये इन तर्कों से संतुष्ट तो नहीं होंगे आप, लेकिन आपके पास क्या तर्क है? अगर ऐसी मांग उठती है पूरे देश में, हो भी जाएगा, आप लोगों के पास क्या तर्क है कि इसी पे होना चाहिए, या इसी पे आप लोग अड़े हुए हैं? इसकी क्या वजह है? तिवारी जी, ये जो है एक कहावत बताऊं आपको, छोटी सी है, अवधी भाषा में, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। समझ गए नहीं? क्या होता है, आज ये बोल रहे हैं कि सारे एग्जिट पोल हमारे पक्ष में बता रहे थे, यही बोल रहे हैं ना। अरे उस समय हमने तो नहीं बोला। 6 महीना पहले जब कर्नाटका का चुनाव हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और आपके एग्जिट पोल ने ही बोला था कि वहां पर 89 सीट, 89 सीट भाजपा की आने वाली है, और आई कितनी, 63 सीट। उस समय बंजारे जी, हमने नहीं बोला कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। ईवीएम में गड़बड़ी थी। हमने हिमाचल प्रदेश में एग्जिट पोल ने बताया जो है कि भाजपा की ज्यादा सीट आ रही है, उसके बाद कांग्रेस की ज्यादा आई, जो है नहीं आई। हमने नहीं बोला कि एग्जिट पोल में गड़बड़ी है। और आज आप बता रहे हो, सारा विपक्ष जब बोल रहा है कि हमको जो है बैलेट पेपर होना चाहिए, तो ये तो वो बात बोल रहे हैं तिवारी जी कि चंद्रयान पर जाना है, लेकिन नहीं, चंद्रयान पर मत जाइए, यही घूमते रहिए। वही बात बोल रहा हो ना। आज देश कितना ऊपर जा रहा है, चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर जो है, और पहुंच गए हैं। और आप बोल रहे हैं नहीं, ये गलत हुआ है। जो है 2 घंटा पहले उसको डिले किया जा सकता है। ईवीएम जो है, आपकी सरकार, आपकी सत्ता और आपके जो है अधिकारी, आपके कर्मचारी, सारे लोग जो है उसको स्ट्रांग रूम में बंद करके रखे हैं, सील लगा करके। और आज आप बोलते हो ईवीएम को 2018 में क्यों नहीं बोली? चलिए बंजारे जी, आपसे पूछते हैं 2018 में क्यों? 2018 में क्या हुआ था बंजारे जी? देखिए मैं बता रहा हूँ, 2018 में इनका जब बहुमत आया, उस समय इन्होंने नहीं बोला कि ईवीएम गड़बड़ी हो गई। हमने नहीं बोला जो है, स्टेट दे दिया और बड़ा राज्य ले लिया। कुछ तथ्य है, ये इसमें स्वीकारना चाहिए। जब मांग आ रही सारी पक्ष का, तो करने में क्या है? जांच होनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। मांग आ रही है तो करने में क्या है? अरे जांच हमने भी बोला ना, ट्रेजरी में रखा गया है। हालांकि विषय अलग है। उत्तराखंड में जिस प्रकार कर्मचारियों को डाले गए और दिव्यांगों को वोट डाले गए और ट्रेजरी में क्यों रखा गया, हमने भी बोला जो है ना, उसको क्यों नहीं उन्होंने किया। जो है कई जगह पाया गया, गलत पाया गया है। हमको बताया भी नहीं गया कि कितने वोट डाले हैं। तिवारी जी बताऊं, हमको ये नहीं बताया गया कि जो पहले वोटिंग हुई है कितना वोट डाले गए, बाद बताया गया जिस दिन काउंटिंग हुई है। लेकिन इसका ईवीएम का मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में ही क्यों होता है? आज देश कहाँ जा रहा है और इनको लगा है कि नहीं, हमको नहीं जाना। ये जो है केवल छत्तीसगढ़ की जनता इनको माफ नहीं करेगी। अभी और देख लेना आप जो है, आप ही बोल रहे थे ना कि हम अभी 75 पार जा रहे हैं। देखिए बंजारे जी, मैं इस तरह से मैं सुनने वाला नहीं हूँ। मैं सुनता हूँ, आपको सुनना पड़ेगा। चलिए बोलिए, ये सुन रहे हैं। नहीं तो रोकिए, यदि आपको सुनने की धैर्य की क्षमता होनी चाहिए।
तब आप सुनिए, हम नहीं तर्क बोल दे रहे, रहे हैं, आपको चलो नहीं बोलना चाहिए बीच ठीक में। है। तिवारी जी बताया ना, फिर से बोल रहा हूँ, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मोबाइल आप तो हैकर लोग हार गए कैसे हैं तो निकाल क्या पा रहे ईवीएम हैं, गड़बड़ी अगर हो ये गई, कैसे कितना बोल रहे संभव हो? जा रहा है? शशि ये कांत नहीं जी, होना चाहिए, ठीक है। सत्य को स्वीकार करना चाहिए। आपने भ्रष्टाचार किया, है, कोल दो माफिया दिन में किया, जानकार आपने आदमी महिलाओं अगर के वो साथ जो है शिफ्टिंग कर अत्याचार दे हुए, रहे होंगे युवाओं तो के क्या साथ बेरोजगारी में जो है भरोसा? आपने क्या 36 भरोसा? घोषणाएं की थी, आपने एक भी सुना पूरा ही नहीं होगा किए। कि बंजारे जी, लोगों को आपकी पैसे कांग्रेस मोबाइल सरकार में ने एक भी पूरा नहीं किया, OTP बताने उसका से निकल जा खामियाजा रहा है भुगतना पड़ा करोड़ों है। रुपया। आप तो देख इसको लेना, स्वीकारने में उसका क्या खामियाजा दिक्कत है? भुगते हो और कुछ नहीं लोगों है। के पैसा निकल जा रहा है कि नहीं निकल जा रहा बैंक से? ठीक है, चलिए अरे वो छोड़िए, आएंगे आपको आएंगे 36 घोषणाएं ठीक है ठीक है। शशिकांत जी आऊंगा आपके पास, आऊंगा। लखन जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं। लखन जी, कुछ ऐसे तर्क दिए जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि मोबाइल को हैक कर लिया जाता है, बैंक अकाउंट को हैक कर लिया जाता है, और कई चीज़ों में मशीन को हैक करने की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में ईवीएम क्या कोई फुल प्रूफ है? संभव नहीं है। ऐसी बातों से इनकार भी तो नहीं किया जा सकता, और चुनाव में एक बड़ा फायदा मिलता है जो भी सत्ताधारी दल होता है, उसके लिए ये सारी चीजें होती भी होंगी। इसके लिए क्या राष्ट्रीय स्तर पर कुछ जांच कमेटी बननी चाहिए? आपका क्या मानना है? मोहन भाई, देखिए, इस पर पहले भी जो है, जैसे कि मैं पहले भी कहा कि इलेक्शन जो कमीशन है, चुनाव आयोग ने सारे पार्टियों को बुलाकर इस पर चैलेंज दिया था कि आप हैक करके बताइए उसको। तो उस समय जो है ये मामला किसी ने जो है इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाया। नहीं किया, नहीं हो रहा, इसी करके दादागिरी से करेंगे क्या? विपक्ष की मांग को नहीं पार करेंगे क्या? और देखिए, यदि ये बोलते हैं कि पैसा हैक हो रहा है तो आप एक दो एग्जाम्पल के जरिए ये कहना कि जो है पूरा का पूरा सिस्टम जो है फुल प्रूफ नहीं है, उस पर सवाल उठाना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और 2018 में जब पूर्ण बहुमत से आए थे 2018 में क्यों ये मांग नहीं उठाए? बिल्कुल, सवाल तो ये भी है ना कि आप जब हारते हैं तभी आपको इसकी याद क्यों आती है? और देखिए, जो सरकारी कर्मचारी होता है चुनाव जो कराता है, उसको भी इस बात का डर होता है कि यदि वो इस तरह किसी तरह चीज में संदिग्ध पाया जाएगा तो वो सीधा टर्मिनेट होगा, उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि कोई इस तरह के चीजों में सहयोग नहीं करता, और ये केवल और केवल बेबुनियाद आरोप है। जनता इस तरह की चीजों को बर्दाश्त भी नहीं करेगी। इनको अपना जो है संगठन में ध्यान देने की जरूरत है। तिवारी जी ने पहले ही बोला, तहसीलदार लोग पिछले कार्यकाल में गए थे, बहुत प्रयास हुआ कैमरा लगाने के नाम से, कुछ भी हुआ था। तो ये तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। पहले तो जब पोस्टल बैलेट होता था तो पेटी की पेटी पूरा जो है गायब हो जाती थी। अब उसका क्या होगा? बूथ कैप्चरिंग आप इस तरह के आरोप लगाकर जो है आप सिस्टम पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। जो फीडबैक आ रही है, जो जनताओं को फीडबैक आ रही है, उस आधार पर हम बात कर रहे हैं। अब जिस दिन हमको पकड़ में आएगी वे करेंगे, पकड़ में तो नहीं आ रही, इसका मतलब यह है कि आप विपक्ष की मांग को चलिए शशिकांत जी, ऐसी चीजें पकड़ में नहीं आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने प्रयोग किया है छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव बैलेट से करा रहे हैं। कुछ ऐसे धीरे धीरे बैलेट की ओर जाएंगे क्या? चुनाव होगा, हम भी करा लेंगे। उस समय बोले कि बैलेट से नहीं होना चाहिए, गड़बड़ी हो गई। देखिए तिवारी जी, मैं बताना चाहता हूं क्या होता है। ये जो इनकी हार हुई है, इसको आप लोग ही, आपने समीक्षा बैठक बोले हैं, इन्होंने 36 घोषणाएं की थी, एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। कर्जा माफी भी सारे बैंकों का नहीं हुआ है, और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है। इसको विश्वास कर, इसको मानना चाहिए, सत्य को स्वीकारना चाहिए। और जनता को जो है भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के दर्जा दिया, महतारी का इन्होंने अपमान किया। इस तरह के जो है इन्होंने जनता को हमेशा परेशान करने की कोशिश किया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और उसमें हमारी भी 15 साल सरकार रही है, हमने कभी नहीं बोला जो है कि जब हम यही प्रश्न करते हैं पंजारे जी से, 2018 में आपने क्यों नहीं कहा पहले से हमारी मांग है तो चुनाव में भाग नहीं लेना था? द्विवेदी जी बताइए, चुनाव में भाग नहीं लेना था, मांग करते हैं, भाग लेने वाली बात नहीं है। नकल मारने के लिए अकल की जरूरत है, उसको इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया। नकल मारने की जरूरत, नकल मारने के लिए अकल की जरूरत है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने दोहराया है। एक स्टेट को जिंदा रख दिया, 3 स्टेट ले गए, कहीं कहीं शक पैदा करती है। जो जनता का फीडबैक मिल रहा है, जो लोगों का फोन आ रहा है कि हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, मीडिया ने कल्पना नहीं की थी। कर्नाटका में हमारी सरकार थी,
कर्नाटका में हमारी सरकार थी, आपने एग्जिट पोल में हमको भी फीडबैक मिला था, लेकिन वहां पर एग्जिट पोल में बोला गया था 89 सीट आ रही है, लेकिन आई कितनी 63 सीट। हमने नहीं बोला ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। ये क्यों नहीं? जब अमेरिका जैसे देश का क्या उदाहरण देंगे आप? क्यों बंद किया अमेरिका? जापान अमेरिका से आगे बढ़ गए हैं। जापान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक चंद्रयान नहीं पहुंचा है। चंद्रयान नहीं पहुंचा है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अमेरिका की बात क्या कर रहे हो? अमेरिका की बात कर रहे हो? अमेरिका से हम आगे पहुंच गए हैं। क्यों बंद किया अमेरिका और जापान ने? मैं आपसे पूछता हूँ। चलिए ये तो आपस में कांग्रेस भाजपा की बहस हो जाएगी। कुछ टेक्निकल पूछे, अमेरिका और जापान ने क्यों बंद किया? अरे वहां पर पैटर्न अलग है, चुनाव का पैटर्न अलग है। ईवीएम का जनक वही है, स्कार करने वाला वही है। नहीं, लेकिन वहाँ चुनाव का पैटर्न अलग है। वहां पर एक साथ पूरा चुनाव होता है और स्टेट वाइज वहाँ रिजल्ट। चलिए मैं लखन जी के पास आता हूँ। लखन जी, ये इस तरीके की बहसों का अंत कब होगा? हर बार परिणाम के बाद इस तरीके की स्थितियां आएंगी, शंका पैदा हो जाती है। बेचारा जो वोटर है, जिसने वोट किया है, वो भी अपने आप में शंकित होता है कि उसका वोट जो है वो सही जगह गया है कि नहीं गया। इसके लिए क्या सुझाव क्या है आपको? क्या रास्ता अपनाना चाहिए? देखिए तिवारी जी, मुझे लगता है कि इस तरह के फिजूल के बहस में जो है ऊर्जा खत्म करने की बजाय कांग्रेस को जो है अपने संगठन को जो है मजबूत करने की जरूरत है। अपने नेताओं को जो है इस पर मंथन करना चाहिए। जो गुटबाजी है, जो अंतरकलह है, जो पद की लालसा और पद की जो होड़ में ये लोग आपस में जो लड़ते हैं और जो सत्ता मिल जाती है उसको भी नहीं संभाल पाते, तो इन सब चीजों पर इनको मंथन करना चाहिए। क्योंकि जनता आज इतनी समझदार हो चुकी है कि उसके सामने अब इस तरह की बातें करेंगे तो आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आखिर तेलंगाना में इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिला है, केसीआर की जो इतने साल की 10 साल की जो सत्ता थी, अभेद सत्ता थी, उसको कैसे कांग्रेस ने जो है भेद लिया। तो आप काम करिए, काम जब करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे तो जनता उसी को एक्सेप्ट करेगी। मैं तो कहना चाहूंगा कि अब तो ये जमाना आ गया है तिवारी जी कि हमको मोबाइल में जो है ऐप बनाकर अब ऑनलाइन वोटिंग कराने की जरूरत है। इससे लोगों का समय बचे, देश का पैसा बचे। हजारों लाखों करोड़ रुपया चुनाव में खर्चा होते हैं, ये हजारों लाखों करोड़ रुपया हम बचा गाँव गरीब किसान बेरोजगार। अरे लेकिन हार तो हुई है, आप लोगों की हार हुई है। काम नहीं किया करने की बात कैसे बात आ गई? रोजगार देंगे, 2,500 रुपया भत्ता देंगे। अरे दिए हैं, बढ़ने की जरूरत है। खाते में गए हैं, क्या बात करते हैं आप? किसके खाते में गया है? चलिए ये 10 लाख आपके घोषणा पत्र में है बंजारे जी, शायद आपको जानकारी नहीं है। आपको 10 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता बोले थे, वो तो दिख जाएगा अभी। आपने घोषणा पत्र 60 साल से उम्र से ज्यादा जो है 1,000 बोले थे प्रति महीना करते हैं। 1.5 साल से वालों को जो है 75 पूरे भारत में 75 साल के ऊपर वालों को 1,500 रुपया महीना बोले थे। जब हमने 2,500 रुपया समर्थन मूल्य देने के बाद एक बार नहीं दे सकते आप। हम दूसरे स्टेट में होगा, अभी कैसे आप ठीक है, एक साथ देने की बात करते हैं? चलिए ये बहस काफी लंबी चलेगी, लेकिन एक हार के जो वार आ रहे हैं उसे बचने के लिए ईवीएम को आगे कर दिया गया है। ईवीएम कितना बचाव करेगी ये समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस को इस बात पर भी मंथन करना चाहिए कि ईवीएम हर बार बचाने नहीं आएगी। कोई परिणाम आता है तो उसे स्वीकार भी करना पड़ता है। हालांकि कई बड़े नेताओं ने जनादेश को स्वीकार भी किया है, लेकिन बयान अभी भी ईवीएम पर टिके नजर आ रहे हैं। इस पर मंथन जारी रहेगा। हम इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शशिकांत द्विवेदी जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेंद्र बंजारे जी थे, उनका धन्यवाद। लखन चतुर्वेदी जी ने हमें समय दिया, उनका लखन चौधरी जी ने हमें समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।